संत कबीर अपन सबके जीवन के बारे में बोलते। प्यारे मित्रों, ईश्वर ने जिंदगी दी है सबको, और जिंदगी को बहुत लोग होश हवस से देखने वाले कम है और बेहोशी में जीने वाले ज़्यादा है। जो ये जिंदगी को होश भरे अंदाज में जीता है और देखता है, उसकी ज़िंदगी संवरती है, उसकी ज़िंदगी का उन्नति होती है, उसकी ज़िंदगी आनंद से, शांति से, दैवी गुण से भरती है। यहाँ तक कि परमात्मा तक की यात्रा हो सकती है। ये उसमें कैपेसिटी है, क्षमता है। पर जो इस जिंदगी को इसकी कदर आदर न करते हुए, वैसे ही जैसे कोई फ्री का कोई भी हो, किसी हमको मिल जाए, फ्री का है, हमने कुछ मेहनत नहीं की, जैसे उसको कमाने के लिए, उसको पाने के लिए हमने कुछ मेहनत ही नहीं की, एक सहज मिल गई है। परमात्मा ने तो ये जिंदगी दी है, जैसे एक रामायण की चौपाई का जिक्र बार बार किया जाता है। कबहू की करुणा करी नर दे दीनी, बिना हेतु से नहीं, प्रेम के खातिर परमात्मा ने ये जीवन दिया। और उसकी कदर कबीर साहब जैसे करते हैं, अदर कबीर साहब की तरह, संत कबीर की तरह ऐसे कोई ये जिंदगी को देखने वाले वो करते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल किनी, दास कबीर ने ऐसे ओढ़ी, ज्यों की तू धर दिनी, चदरिया झीणी रे झीणी, राम नाम रस बीनी। कबीर साहब बोले कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा सुखदेव इन्होंने तो निर्मल की, पर कबीर ने ऐसी ओढ़ी, बोले परमात्मा ने जैसी चादर दी थी और भी साफ सुथरे करके चादर परमात्मा को लौटा दी। प्यारे मित्रों, अपन देखते हैं जीवन में लोग नशा के अधीन हो जाते, शराब पीते हैं, अनेक प्रकार का नशा करते हैं। जिंदगी को भुलाने के लिए, जिंदगी के गम भुलाने के लिए, गम और कुछ नहीं, गम हम ही पैदा करते, हम ही अर्जित करते, हम ही गम को निमंत्रित करते हैं और गम आते हैं, नहीं तो गम आने की कोई संभावना नहीं, हमारी चॉइस होती है। तो फिर हम बोलते हैं, अरे कोई बोले सज्जन, अरे नशा मत करा करो, नशे में ज़िंदगी ठीक नहीं है, किसकी भली हुई तुम्हारी हो जाएंगी। अरे हम नशा करते नहीं, पर ज़िंदगी के गम भुलाने के लिए नशा करना पड़ता है। नशा नहीं करे तो हमको रात में नींद नहीं आती, चैन से जी नहीं पाते, सो नहीं पाते। थोड़ा नशा में भुला जाता है हमारा गम, तो फिर इसलिए नशा करना पड़ता है, नहीं तो हम करें क्यों। नशा ही करना है तो गुरु नानक की तरह करो, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। रात दिन परमात्मा की चिंतन की, भजन की खुमारी चढ़ी रहती नानक को, मीरा को चढ़ती है, ना तो नाम को मासु तनिक न तोड़ जाए। परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा से लगन लगाओ, तो तुम्हारे जीवन में गम भी आएंगे तो गम जैसे नहीं लगेंगे। मीरा को राणा परिवार के लोगों ने विष जहर का प्याला भेजा, मीरा ने परमात्मा का प्रसाद मानकर पान कर लिया, पी लिया, जहर भी जहर नहीं रहा। इसलिए प्यारे मित्रों, जिंदगी को हल्के में न लेते हुए कबीर साहब इशारा करते हैं, जरा हल्के गाड़ी हाकियो मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाकियो मेरे राम गाड़ी वाले।
ये भजन आप लोग सुने होंगे, सुनते, प्रचलित है कबीर साहब का पद। जरा हल्के गाड़ी हाकियो मेरे राम गाड़ी वाले, ये किसको बोल रहे कबीर साहब? ये शरीर रूपी गाड़ी में परमात्मा बैठा रहता है और कुछ नहीं करता, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से करता है। जो हम कर्म करते उसकी रील बनती, उसके संस्कार बनते, और वो मन सूक्ष्म शरीर के साथ अभी भी साथ में रहता है। और ये शरीर छूट जाए फिर मन सूक्ष्म शरीर में वो जाता है, दोबारा शरीर मिलता है। तब हमें बचपन से जो शरीर में हम प्रवेश हुए वहाँ से वो ही रील चलती है। परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ रहता है, साक्षी दृष्टा भाव से। वो कुछ करता नहीं, करते तुम हो। उसका बंधन भी बनता है और ये मन बंधन भी बनाता है, और ये मन को मुक्त होने का एक साधन है। उससे बाहर आ जाए तो मनियो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षया, बंधाए विषय संगो मुक्त निर्विषय मना। विषयों में यदि बन जाता है मन तो बंधन हो जाता है, और विषयों से बाहर आ गया तो मुक्त हो जाता है। मनियो मनुष्य नाम, उसका मन ही कारण और बंधन का वो सब कुछ है। कबीर साहब बोल रहे जरा हल्के गाड़ी हाकियो, आपन सबको बोल रहे अपनी शरीर रूपी गाड़ी जरा हल्के गाड़ी हाको, किधर भी मत दौड़ाओ, वरना तांगा पलटी घोड़ा फरार हो जाएगा। तांगा पलटी यानी शरीर गिर जाएगा और उसमें से घोड़ा यानी वो जीवात्मा चला जाएगा और तुम्हारी गाड़ी पड़ी रह जाएगी। तुम्हारी गाड़ी कोई काम नहीं, जलाने गड़ाने के अलावा, पानी में फेंकने के अलावा और कुछ नहीं रहता। पर ये परमात्मा ने गाड़ी दी बहुत कीमती है। कबीर साहब बोले जरा हल्के गाड़ी हाकियो मेरे राम गाड़ी वाले। अंदर राम बैठा हुआ है, कबीर साहब को दिख रहा है, हमको दिखता नहीं। हम परमात्मा को और कहीं बोलते, ऊपर वाला जाने। ऊपर मतलब वो कहीं और है और तुम कहीं और हो, पर ये नहीं बोलते अंदर वाला जाने, वो अंदर बैठा है। ऊपर वाले जाने के पेक्षा उस ऐसा बोलने पेक्षा ये बोलो अंदर वाला जाने। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रभु श्री कृष्ण परिचय देते परमात्मा के बारे में। अर्जुन वो परमात्मा सबके अंदर हृदय में ही बैठा हुआ है। फिर हम बोलते ऊपर वाला जाने, ये गलत है, झूठ है। पर ये प्रचलित बात रहती है, आत्मा सो परमात्मा, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला वो कहीं और है तो अपने को पूरी फैसिलिटी होती है अपराध पाप करने का, जो करना है वो करे। वो ऊपर है, कहाँ देख रहा है, पर उसकी आँख ही आँख है, उससे बच नहीं सकते। और हृदय में बैठा है। पहली बात जरा हल्के गाड़ी हकियो, ये शरीर मिला है संभल कर, इसको ईश्वर भक्ति में लगाओ, भजन में लगाओ, आत्मचिंतन में लगाओ, अच्छे कार्य में लगाओ, शुभ चिंतन में लगाओ, तो ये तुम्हारे संस्कार बनेंगे, ये तुम्हारे कीमती जीवन का कुछ बनेगा, ये तुम्हारे काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाकियो मेरे राम गाड़ी वाले। तो प्यारे मित्रों, ये शरीर की हम कीमत समझे, ये बहुत कीमती है। देवताओं को भी दुर्लभ बोला गया ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। सत्शास्त्र ऋषि मुनि संत सब बोलते कि देवताओं को भी दुर्लभ है शरीर। ये मनुष्य तुमको मिला है, इसमें भक्ति कर सकते हो, साधना कर सकते हो और परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। ये तुम में क्षमता है, देवताओं में नहीं। वहाँ तो पुण्य का फल। ये मनुष्य शरीर जो है प्यारे मित्रों मध्यस्थ है। देवताओं का शरीर जो रहता है सुखपूर्ण रहता है, और सुख में ईश्वर नहीं भजा जाता है, ईश्वर याद नहीं आता। तुमको आता है क्या? सुख हो तो कौन ईश्वर, क्या लेना देना उसको। सुख के माते सिल बड़ो हरि हृदय सुजाए, बलहरी वहाँ दुख की पल पल नाम जपाए। मनुष्य शरीर में दो विकल्प है,
इसमें सुख भी है 50% और दुख भी है 50%, 50-50% सुख दुख है। ये मनुष्य शरीर मध्यस्थ खड़ा है, बीच में खड़ा है। देवताओं का पूरा फुल सुख है वहाँ दुख नहीं है, और सुख में फिर ईश्वर नहीं याद आता। और जिसके एक ऐसा दुखमय जीवन है कुछ, वहाँ दुख ही दुख है, दुख में भी परमात्मा याद नहीं आता। पर मनुष्य दो जगह आना जाना रहता है उसका, कभी सुख में कभी दुख में, कभी सुख में कभी दुख में। सुख भी देखता है दुख भी देखता है, फिर मध्यस्थ आकर सोचता है कि ये सुख दुख वाला ही हूँ कि मैं और कुछ हूँ। फिर ख्याल आता है उसको कि ये सुख दुख के गर्त में मैं पड़ते रहता हूँ, मैं इनसे हट कर हूँ। जब समझ में आ जाती है और तब परमात्मा की ओर वो चलता है प्यारे मित्रों, तो फिर उसकी वो प्राप्ति होती है परमात्मा की। इसलिए मनुष्य शरीर मध्यस्थ है। आगे बोले कबीर साहब, हकन वाली छेल छबीली बैठन वाला राम, गाड़ी अटकी रेत में मंजिल बड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी चकनाचूर, जरा हल्के गाड़ी हाकियो मेरे राम गाड़ी वाले। हाकन वाली छेल छबीली बैठन वाला राम, ये हाकन वाली छेल छबीली कौन? छेल छबीली है मन और बुद्धि। मन देखता है, बुद्धि सोचती है, निर्णय देकर मन को बोलती है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। फिर मन बाजार में दौड़ता है, ठीक है, फिर दौड़ेंगे, दौड़ता है मिरग की तरफ, भागता है किधर भी, टकराता है कहीं भी मन। बुद्धि उसको रास्ता बता देती है और मन सोचता है कि फिर उस मंजिल तक पहुंचना है। फिर शरीर को भी घिसते हो, शरीर को भी ले मारते, शरीर उनके पीछे बेमौत मारा जाता है। शरीर रूपी गाड़ी, और ये शरीर रूपी गाड़ी को ऐसी जगह डालते हो, हाकन वाली छेल छबीली बैठन वाला राम, इसमें राम तो बैठा हुआ है। गाड़ी अटकी रेत में मंजिल बड़ी है दूर, और ये मन और बुद्धि इंद्रिय रूपी 5 रथ उसको वो करके रखते हैं, जूत के रखते उसमें, यानी जैसे घोड़े होते ना रथ में, गाड़ी में बैल होते ऐसा। ये 5 इंद्रिय रूपी घोड़े कौन? ये मन और बुद्धि के ताबे में। वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 घोड़े को जुते हुए रहते उस रथ में, शरीर रूपी रथ में। और फिर मन और बुद्धि दोनों निर्णय और देखते हैं और हाँकने वाले हो जाते, और फिर इंद्रियों को दौड़ाते हो। कभी मनुष्य फिर अपनी शरीर रूपी ये जो घर है, गाड़ी है, कभी काम के वश होता है, कभी क्रोध के वश, कभी मोह के वश, कभी अहंकार के वश, कभी लोभ के वश। ये गाड़ी रेत में फंसने जैसा ही है, दलदल में। ये क्योंकि ये भगाते वो, इनको घोड़ों उनको मारते, इंद्रियां भागती है, और इन विकारों के दलदल रूपी कीचड़ रेत में ये पहिए फंस जाते जिंदगी के। हाकन वाली छेल छबीली बैठन वाला राम, गाड़ी अटकी रेत में मंजिल बड़ी है दूर, और मंजिल परमात्मा की असली मंजिल है। उस मंजिल तक जाना है अपने को सबको, तो मंजिल तो बहुत दूर है, पर इनको समझना पड़ेगा, मन को भी समझना पड़ेगा। मन बस झांसा देते रहता है, जो अपने पास है वो उसको दिखता नहीं, जो अपने पास नहीं है वो दिखता है। और बुद्धि बोलती है कि इस रास्ते से चलो अपन वहाँ पहुँच जाएंगे, और इंद्रिय बेचारे वो भी
घोड़े की तरह भागते रहती है और कहीं नहीं पहुंचते। ये कामना के कीचड़ में पहिए रूपी जिंदगी के पहिए फंसते जाते हैं, उसमें ही हम रह जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते। मंजिल बड़ी है दूर, धर्मी अधर्मी पार हो गए, पापी चकनाचूर। और धर्मी उसको बोलते जो धर्म के रास्ते थे। असली धर्म आत्मा का धर्म है। सो धर्मे निधनम श्रेय। सो का यानी आत्मा का धर्म, वही सच्चा धर्म। उस धर्म के रास्ते जो चले वो बोले पार हो गए, कबीर साहब बोलते हैं। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी चकनाचूर। और पापियों की हालत गंभीर हो गई, वो चकनाचूर हो गए, उनका अस्तित्व ही नहीं बचा। पर धर्मी तो पहुंच गए। तो प्यारे मित्रों, सच्चा धर्म है आत्मा का। भजन करिए, आत्मचिंतन करिए, मैं कौन हूँ। आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में देखते रहे, बहिर्मुख हो, भजन नामस्मरण करते रहो, कुछ न कुछ ईश्वर का चिंतन करते रहो, तो हमारी भी गाड़ी जरूर पार हो जाएगी। वरना ये दुनिया के नाद में लगोगे, दुनिया के आकर्षण विकर्षण के नाद में लगोगे। ये 2 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात कुछ नहीं। या कितना भी दौड़ लो, कहीं पहुंचता नहीं व्यक्ति। कितना भी दौड़ लो, कोई भी बातों से दौड़ लो, कहाँ पहुंचता है? कहीं भी नहीं पहुंचता। कोल्लू का बेल की तरह वहीं घानी जो बोलते हैं ना, वो तेल निकालते, वो बेल चारों ओर घूमते रहता है। बेल को लगता होगा मैं कोसों दूर चला गया, पर कहीं जाता है क्या वो? ऐसे ही कोल्लू को बेल की तरह ही अपना जिंदगी रहती है। प्यारे मित्रों, ये जिंदगी में अपना सत्य रूपी लक्ष्य को कभी नज़रअंदाज न करते हुए जिए। ये सब चलता रहेगा। ये शरीर के धर्म है, कुटुंब परिवार है, कार्य है, काज है, जो भी ये सब जिंदगी के जीने के लिए साधन है, ये साध्य नहीं है। साध्य परमात्मा है, हमारी आत्मा है, उसको साधना है। ये सब करते हुए ये ख्याल में रखना है, मैं न इंद्रिय हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ। ये सब मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ चिदानंद रूप स्योहम स्योहम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं उसका ही अंश हूँ। ये हमें स्मरण आ जाए अर्जुन की तरह। 18वें अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण से अर्जुन बोले थे ना, नष्टो मोवा स्मृतिर्लब्ध्वा कृष्य वचनंतो गोविंद। हे गोविंद, हे कृष्ण, आप जो बोलोगे वो, मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति आ गई, मैं कौन हूँ। ऐसी हमें स्मृति आ जाए हम कौन हो प्यारे मित्रों, तो हम पार हो जाएंगे। वरना हमारी जिंदगी वैसी खराब हो रही है, हो जाएगी। आगे कबीर साहब बोले, देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जब राम के घर की खुटी। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जब तुम्हारा अपना परमात्मा ने जिंदगी की सांस गिन कर दी है कि इतनी श्वास है तुम्हारी, इससे ऊपर एक श्वास भी नहीं मिलेगी, ये खत्म हो गई। तुम्हारे पास धन दौलत हो, कितना भी वसीलाबाजी हो, डॉक्टर्स हो, वैद्य हो, दुनिया भर का तुम सिकंदर बादशाह भी आखिरी महल में सोने के वो सिंहासन पर सोया है, हाकिम डॉक्टर है, सब मंत्री संतरी नौकर चाकर, दुनिया भर का सिकंदर जीने के लिए किया था, पर आखिरी हंस रहा था। तब उनके असिस्टेंट लोग बोले कि ये ऐसा समय है, मृत्यु है और आप हंस रहे हो, ऐसा क्यों? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूँ, मैं सोचा था कि ये दुनिया का देश जीत लूँगा, इतना धन इकट्ठा कर लूँगा, नौकर चाकर डॉक्टर हाकिम मंत्री सब कुछ जमा लूँगा, मेरी मौत नहीं होगी, मुझे साथ देंगे। पर आज मैं देख रहा हूँ मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ मौत के लिए, वो मौत आ गई है निकट, और आप लोग मेरे कोई काम नहीं आ रहे, न धन काम आ रहा है, न ये आप सब काम आ रहे, कोई नहीं। मृत्यु अटल सत्य है। मैंने ये सब पागलपन की
और मैं सब दाव पर भी लगा दूँ। मौत तो बोला ही थे ना उसको, माँ से मिलने के लिए सिकंदर वचन दिया था, माँ से मिलना था और कुछ समय ही बाकी था माँ तक पहुँचने के लिए। मौत बोले कि अभी नहीं। तब सिकंदर बोला था, कहते कहानी आती मौत को कि मैं जितना मेरे पास धन दौलत है मैं सब दे देता हूँ, पर आखिरी मेरी ख्वाहिश है मेरी माँ को मिलना चाहता हूँ, माँ से मिलकर बस मुझे ले जाना। बोले मौत बोली अभी नहीं, ये तेरा रिश्वत धन दौलत नहीं चलती वहाँ, श्वास खत्म हो गई तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब बोले देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, दुनिया भर का तुम कर लो। डॉक्टर भी बोलते भारत में टाटा हुआ, बीमारी थी कैंसर, पूरे वर्ल्ड के दवाखाना डॉक्टर से कर लिया। डॉक्टरों ने यही बोला टाटा को कि जाओ बाय बाय टाटा, आप खाओ पियो और जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। प्यारे मित्रों कोई काम नहीं आता। संत कबीर बोल रहे देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम न आई जब राम के घर की खुटी, राम के घर की जब खुटी गई तो कोई काम आने वाले नहीं। तो जब कोई भी काम नहीं आने वाले, परमात्मा ही काम आने वाला, वो सत्य है सही है, तो फिर क्यों नहीं हमें सूझता। पर संगात संजायते काम, हम ऐसी संग करते हैं निकृष्ट, छोटी संग करते तो उत्कृष्ट का हमें पता नहीं चलता। अच्छी संग करिए प्यारे मित्रों। कोई संत महापुरुषों की ईश्वर के अनुभव किए, ईश्वर के रास्ते वो हमें सही दिशा देंगे। आगे कबीर साहब बोले चार जने मिल हाथ उठाया, बांधी काट की घोड़ी, ले जाकर मरघट पर फूकी, फूक दी नी जस होरी। बस राम बोलो भाई राम, राम नाम सत है सत बिन गत नहीं। मर गए और लकड़ी की काट बांधते हैं, सीढ़ी काट जो बोलते हैं, और बस चार लोग उठा लेते मरघट की तरफ ले चलते। राम बोलो भाई राम, राम नाम सत है सत बिन गत नहीं है। सब दुनिया पीछे पीछे चलती, तुम मर जाओ तो तुमको आगे कर देती है, और सुख में वो आगे हो जाती दुनिया, दुख में पीछे हो जाती, ये भी समझो। और आखिरी बोलते मरे हुए को क्या सुनेगा वो, राम नाम सतय सदबिन पर जिंदे को सुनाते कि भाई वो ये तो पागल गया। अपन बचे तो ये ख्याल में ले लो कि राम नाम सत्य सदबिन गत नहीं, परमात्मा का नाम ही एक सही है, सत्य है, उसके बगैर गति नहीं है। पर कोई नहीं सुनता, वो सुनता भी है समझता नहीं, कोई लेना देना नहीं, जैसे बस बोलते। पर जो समझ जाए उसकी जिंदगी सवर जाई। चार जने मिल हाथ उठाया, बांधी काट की घोड़ी, ले जाकर मरगट में फूकी, फूक दीनी जस होरी। होली जलाते वैसे ही तुमको जला देते, कोई कदर नहीं, तुम्हारे पर लकड़े रखते बराबर बड़े बड़े। कोई फिक्र करते क्या, जिंदा एक लकड़ी सहन किया था क्या तुमने? आप बड़े बड़े लकड़े रखे जाए कुछ बोलते क्या? तो ये शरीर की हालत ऐसी होने वाली। कबीर साहब इशारा करते कि समझ जाइए, हे प्राणी हरि भजले, ईश्वर को याद कर ले, जिंदगी है तब तक। क्या पागलपन करता है, और यही माया का खेल है प्यारे मित्रों। हाथ कुछ आने वाला नहीं है, उसके लिए ही पागलपन करता है, और जो अभी हाथ में जिंदगी है, कुछ साथ सकते उसके प्रति नजरअंदाज करके जीता है, और आखिरी में 0 पर आउट होता है, 0 पर आउट। आखिरी पंक्ति में कबीर साहब बोलते हैं, बिलक बिलक कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तीन तोड़ी। तिरिया यानी पत्नी रोती है कि हमारी आप जोड़ी टूट गई। पर कबीर साहब बोलते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तीन तोड़ी। जिन्होंने जोड़ी बनाई थी वो तोड़ भी सकता है,
वो जोड़ भी सकता है, वो तोड़ भी सकता है। बाग में आग लगा सकता है, आग में बाग लगा सकता है, वो दोनों काम करता है। उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है हर बात। तो जोड़ी कायम रहने वाली नहीं है। एक दूसरे के सुख दुख में साथ दो और भजन में सहयोगी बनो। एकनाथ बाबा पैठण में हुए, महाराष्ट्र में, उनकी पत्नी सुलक्षणा थी। एकनाथ बाबा ध्यान में भजन में थोड़ी देर हो जाए तो पत्नी बोलती थी, आज इतना टाइम हो गया, ध्यान में नहीं बैठे, भजन में नहीं बैठे। एकनाथ महाराज को उनकी पत्नी बोलती थी। आज की पत्नी ऐसी बहुत कम होगी, उनको धन्यवाद नमस्कार। पर ज़्यादातर पत्नी ऐसी हुई, कहाँ जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, आश्रम में जा रहा है, पागल हो गया, ऐसा हो गया, गर्दंधा कर, ये कर, वो कर, उल्ला ना देंगी। तो प्यारे मित्रों, पति पत्नी दोनों को सपोर्ट करो, हरि भजन में करो। हमारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में हम तुमको सपोर्ट करते, तुमको भी पुण्य के भागी बनोगे। तो ऐसा ईश्वर के रास्ते चलो प्यारे मित्रों, वही सत्य है। बाकी शिव जी को याद करो तो उमा से बोले थे, उमा को मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मेरा अनुभव है, ये जगत सब असत्य है और सत्य हरि का भजन है। हरि का भजन न छूटे, भजन ध्यान करते रहो।